पाठ 12 काल टेंस। देखिए, पढ़िए और समझिए। कल दशहरा था। लड़का भोजन करता है। हम कल लाल किला देखने जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं था, करता है तथा देखने जाएंगे से अलग अलग कालों समय का बोध हो रहा है। इनसे क्रमशः कार्य के पूर्ण हो जाने, अभी जारी रहने तथा आने वाले समय में संपन्न होने का बोध होता है। काल का बोध कराने वाले इन्हीं क्रिया रूपों को व्याकरण की भाषा में काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। काल 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के पूर्ण होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे क मैं कल विद्यालय गया था। ख हम मुंबई घूमने गए थे। ग मैंने गृह कार्य कर लिया। घ दादाजी ने कल मुझे कहानी सुनाई थी। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं अपने बीते समय में घटित होने का बोध करा रही हैं। अतः ये सभी भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल की क्रियाओं के घटित होने के समयांतर को ध्यान में रखते हुए इसके निम्नलिखित 6 भेद हैं। भूतकाल 1 सामान्य भूतकाल, 2 आसन्न भूतकाल, 3 पूर्ण भूतकाल, 4 अपूर्ण भूतकाल, 5 संदिग्ध भूतकाल, 6 हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से साधारणतया काम का बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कविता पढ़ाई, आयुष ने निबंध लिखा। दिए गए वाक्यों में पढ़ाई और लिखा क्रियाओं से कार्य के हो चुकने का ज्ञान तो होता है, परंतु निश्चित समय का बोध नहीं होता। इसलिए ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि कार्य भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है, वह आसन्न भूतकाल होता है। जैसे रमेश अभी आया है। पिताजी सेब लाए हैं। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ था। राकेश ने पत्र लिखा था। अपूर्ण भूतकाल जिस क्रिया में कार्य भूतकाल में आरंभ हो चुका था इसका पता तो चलता है, लेकिन कार्य समाप्त हुआ या नहीं इसका ज्ञान नहीं होता, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे थे, नेहा खाना खा रही थी। इन वाक्यों में खेल रहे थे तथा खा रही थी क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में आरंभ तो हो गया था लेकिन समाप्त नहीं हुआ। अतः ये क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल की हैं। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो किंतु क्रिया कार्य के होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे तुमने गीता पढ़ी होगी, राजेश ने पत्र लिखा होगा। इन वाक्यों में पढ़ी होगी और लिखा होगा क्रियाओं से यह पता नहीं चलता कि पढ़ने और लिखने का कार्य भूतकाल में हुआ या नहीं, अतः ये क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल की हैं। हेतुमत भूतकाल जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे किसान हल चला रहा है। अनीता पुस्तक पढ़ती है। अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है। प्रणव सैर कर रहा है। इन वाक्यों में चला रहा है, पढ़ती है, पढ़ा रही हैं तथा कर रहा है क्रियाएं कार्य के जारी रहने का बोध करा रही हैं, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल 1 सामान्य वर्तमान, 2 अपूर्ण वर्तमान, 3 संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे
आयुष हंसता है, मजदूर मिट्टी खोदते हैं। सामान्य वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ती, ते, हूँ, है, हो आदि लगता है। अपूर्ण वर्तमान क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सीमा निबंध लिख रही है, वरुण कपड़े धो रहा है। अपूर्ण वर्तमान में क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही हूं आदि लगाया जाता है। संदिग्ध वर्तमान क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह हो, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे राजेश गाना गाता होगा, नौकरानी अभी काम करती होगी। संदिग्ध वर्तमान में क्रिया के साथ प्रायः ता, ते, ती लगाने के बाद ही होगा, होगी आदि का प्रयोग किया जाता है। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके होने या करने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे नेहा खाना बनाएगी, हम सब मिलकर खेलेंगे। माताजी खिलौने लाएंगी, वह कल विद्यालय जाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं बनाएगी, खेलेंगे, लाएंगी, जाएगा आने वाले समय में होने की बात कर रही हैं। अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल 1. सामान्य भविष्यत 2. संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसका सामान्य रूप से होना प्रकट हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल विद्यालय बंद रहेगा, पिताजी शाम को आएंगे। संभाव्य भविष्यत क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने की संभावना या इच्छा का बोध हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे संभवतः आज वर्षा हो, शायद मैं कल वहां जाऊं। हम जान गए। काल क्रिया के होने या करने का समय काल। काल के 3 भेद: भूतकाल, बीता हुआ समय, वर्तमान काल, चल रहा समय, भविष्यत काल, आने वाला समय। भूतकाल के भेद: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल के भेद: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल के भेद: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल।